एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पीवाईक्यू सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आरपीसी 2024 पेपर सॉल्यूशन। तो चलिए, अपन 10 क्वेश्चन कर चुका है, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन करता है। द एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इन 80 मिनट्स। कितना टाइम है? 80 मिनट्स के अंदर उसकी एक्टिविटी कितनी ड्रॉप हो रही है? 1/16। पूछा गया है हाफ टाइम, टी हाफ अपन को पूछा है। तो अपन को पता है एक्टिविटी के लिए ए बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। अब ए कितना ड्रॉप हो रहा है? 1/16। तो ए नॉट अपॉन 16 हो गया, ये ए नॉट है ही, ई की पावर माइनस लेमडा टी कितना दे रखा है? 80 मिनट। ए नॉट से ए नॉट कट गया तो ई की पावर लेमडा इंटू 80, ये कितना हो गया? 16। अब एक्सपोनेंशियल को उधर भेजेंगे तो 80 लेमडा हो जाएगा अपना ln 16। ठीक है, अब लेमडा निकालना है तो 1/80 हो जाएगा इधर, और ln 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 4। अब ये होता है l, m की पावर n को लिख सकते हैं n l n m। ठीक है, तो ऐसे इसी को खोल लेंगे तो हो जाएगा 1/80, यह आ जाएगा 4 ln 2, ये 4 से कटेगा तो आ जाएगा 20। तो क्या गया? 1/20 ln 2। ठीक है, अब ये क्या निकल गया? अपना लेमडा। अब अपन को पता हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? ln 2 अपॉन लेमडा। ठीक है, अब अपन लेमडा की वैल्यू वहां से यहाँ रखेंगे, ये लेमडा की वैल्यू। ठीक है, ln 2/20। तो अब यहाँ पे रखो ln 2 ऊपर है ही ऑलरेडी, और लेमडा की वैल्यू क्या है? ln 2/20। अब ये ln से ln तो कर जाएगा, और ये 2 डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ गया आंसर? 20। तो टी हाफ की वैल्यू क्या आ गई? 20 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a common emitter transistor amplifier, the base current changes 10 microampere. It causes the collector current to change by 1 million. क्या दे रखा है? एक तो बेस करंट में चेंज दे रखा 10 IB इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पियर, और एक दे रखा है कलेक्टर करंट में चेंज 10 IC, वो दे रखा है अपना 1 मिली एम्पियर। ठीक है, if the load resistance and input resistance are 2 किलो ओम and 1 किलो ओम, तो दे रखा लोड रेजिस्टेंस RL दे रखा है 2 किलो ओम, और इनपुट रेजिस्टेंस RI दे रखा है अपना 1 किलो ओम। तो पूछा क्या है? पावर गेन AP पूछा। क्या पूछा है? पावर गेन AP। अब अपन को पता है कि AP निकालने के लिए बीटा निकालना पड़ेगा, तो बीटा क्या होता है? करंट गेन, जो होगा अपना डेल IC अपॉन डेल IB। अब डेल IC कितना दे रखा है? 1 मिली एम्पियर, और डेल IB कितना? 10 माइक्रो एम्पियर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा -3, और नीचे क्या आ जाएगा? माइक्रो का -6। तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 से गया तो ये -3, और इधर से गया तो ये -2 बचा, तो ऊपर गया तो 10 to power 2 मीन्स 100। पावर गेन क्या आ गया? 100, मतलब बीटा आ गया अपना 100। अब बीटा आ गया तो अब वोल्टेज गेन निकालो। AV बराबर बीटा RL अपॉन RI। तो अब बीटा निकल गया अपना 100। RL लोड रेजिस्टेंस कितना दे रखा? 2 किलो ओम, और RI दे रखा है 1 किलो ओम। अब ये K से तो K कट गया, क्या आ गया? 200। AV कितना आ गया? 200। अब अपन को AV नहीं पूछा है, बीटा भी नहीं पूछा, पूछा है क्या? AP। तो AP पावर गेन क्या होता है? बीटा AV। क्या होता? बीटा AV। अब बीटा क्या दे रखा है? बीटा क्या निकला अपने? 100, और AV क्या निकला अपना? 200।
इन दोनों को सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 2 × 10⁴। ये क्या आ गई अपनी पावर गेन। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज डिस्क्राइब्ड बाय ई वेक्टर बराबर जेड कैप ई नॉट कॉस kx/2 माइनस √3 ky/2 माइनस ओमेगा टी। द पॉइंटिंग वेक्टर एसोसिएटेड विद द वेव इज अलोंग द डायरेक्शन। अब अपन को पूछा क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन। तो ई वेक्टर क्या दे रखा है, अपन को पता है ई क्या होता है, ई बराबर ई नॉट कॉस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। अब के वेक्टर डॉट आर वेक्टर उससे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर हो जाएगा kx/2 माइनस √3 ky/2। तो यहाँ पे के वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, k/2 एक्स कैप माइनस √3/2 वाई कैप। ठीक है, अब के वेक्टर निकल गया अपन को, तो के कैप की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी, के कैप हो जाएगा के वेक्टर अपॉन के का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे भी √3 के। अब ये निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x⁻² माइनस √3 y⁻²। ठीक है, अब अपन को पता पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, p वो होता है E क्रॉस B के फॉर्म में। ठीक है, E क्रॉस B होता तो E क्रॉस H है, लेकिन यहाँ पे अपन B ले सकते हैं। ठीक है, वो आ जाएगा कुछ μ0 वगैरह। तो अब E वेक्टर क्रॉस B इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्मल E क्रॉस B किसकी डायरेक्शन होता है, के कैप की डायरेक्शन, वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में होता है। तो अब ये के पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन डायरेक्टली क्या हो गए, के कैप की डायरेक्शन, और अपन को के कैप की डायरेक्शन पहले से निकाल रखी है। तो अब इसका आंसर इस हिसाब से ऑप्शन मैच करेंगे तो क्या आ जाएगा, x⁻² माइनस √3 y⁻²। तो यहाँ पे ये 2 नीचे का हटाए, डायरेक्शन ओनली देखे तो x⁻ माइनस √3 y⁻, क्या जाएगा x⁻ माइनस √3 y⁻। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए रॉड ऑफ प्रॉपर लेंथ L0, एक रॉड की लेंथ दे रखी है, प्रॉपर लेंथ L0 इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 0.8 c इन द डायरेक्शन inclined at 60 degree to its own length relative to a frame S as shown in figure, then the percentage contraction in its length as measured in S will be। अब अपन को पूछा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन किसी एंगल पे इंक्लाइंड रोड का पूछा है, तो उसके लिए अपन को अब ये कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है तो आएगा कॉस स्क्वायर, तो L जो आएगा न्यू नया निकल के आएगा जो कॉन्ट्रैक्ट होकर, वो आएगा L बराबर L0 √1 माइनस b² अपॉन c² कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे ये इधर मूव कर रहा होता तो यहाँ पे क्या देता, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे L बराबर L0 √1 माइनस b की वैल्यू क्या है 0.8 c, तो 0.8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.64 c² और डिवाइड में c², कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा कितना है 60, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या आ गई 1/4। अब इसको काटो, c² से c² कट गया और यह कट जाएगा 0.16 से, L0 √1 माइनस 0.16। ठीक है, ये L निकल के L न्यू, तो L0 ये कितना हो गया 0.84। ठीक है, अब इसका परसेंटेज वेरिएशन निकालना है, तो क्या आ जाएगा del L अपॉन L0 इंटू 100%, परसेंटेज में निकल जाएगा अपना लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हो जाएगा L0 माइनस L अपॉन L0। अब L0 माइनस L कितना है
0.84 एल नॉट अपॉन, ये एल नॉट कट जाएगा तो क्या आया 1 माइनस, अब अंडर रूट ऑफ 0.84, अंडर रूट ऑफ 0.84 का, अब अपन को पता है कि 0.81 का अप्रोक्सीमेट क्या एग्जैक्ट इसका तो होता है 0.9। अब ये थोड़ा बड़ा है तो इसकी कुछ 0.92 या 91 पॉइंट कुछ आएगी, तो अपन 0.92 ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो 0.92 ये आएगा 0.08, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो ये क्या आएगा 8% के अप्रोक्सीमेट। अब अपना आंसर देखो जो 8% में, अब ये 0.8 है तो ये नहीं होगा आंसर, अपना होगा 8.4। अगर इसका ये रूट है ना एग्जैक्ट निकालेंगे ना तो आंसर आएगा 8.4%, अपना अप्रोक्सीमेट लिया है तो 8% आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 पॉइंट मासेस जिसमें 2 kg, 1 kg एंड 4 kg connected by massless rods. These masses are located at coordinate 1, -1, 1, 2, 0, 2 and -1, 1, 0 in meters respectively. The component of IXZ, क्या पूछा है IXZ। अब अपन को दे देते हैं फर्स्ट मास M1 के लिए जो है 2 kg का, और इसके कोऑर्डिनेट है अपने 1, -1 एंड 1। ठीक है, दूसरा है M2, वो है 1 kg का, और उसका कोऑर्डिनेट है 2, 0, 2। और थर्ड मास है अपना 4 kg का, उसके कोऑर्डिनेट है -1, 1, 0। ठीक है, अब अपन को पूछा क्या IXZ, कौन सा कंपोनेंट पूछा IXZ, वो होता माइनस समेशन ऑफ MI XI ZI। अब ठीक है, तो अब इन सम करना, आई मतलब 1 फिर 2 का और फिर 3 का, तो IXZ क्या हो जाएगा -M1 X1 Z1 प्लस M2 X2 Z2 प्लस M3 X3 Z3 -12। तो M1 कितना 2 kg, 2, X1 कितना है 1 और Z1 कितना है 1 प्लस M2 कितना दे रखा 1। अब X2 कितना है 2 मल्टीप्लाई Z2, ये X ये Y ये Z, तो ये Z2 कितना है 2 प्लस M3 कितना है 4 kg, 4 kg में X3 कितना है -1 और Z3 कितना है 0। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो -12, ये हो गया 2, ये हो गया 2 टू द 4 और ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0, तो ये 4 और 2 6, तो क्या गया -6। ये हो गया IXZ कंपोनेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।